हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम परसेंटेज और डिस्काउंट के यूपीएसआई में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हम आपको परसेंटेज और डिस्काउंट के बारे में बेसिक जानकारी दे चुके हैं। इसीलिए यूपीएसआई 2021 के 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज और डिस्काउंट के थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक डेटा कार्ड को जब 16,740 रुपये में बेचा जाता है तो 24% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सीधे प्रश्न में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे क्या करेंगे, 24% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/100। तो काटेंगे हम इसको, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24 और 4 से काटेंगे तो 25। क्या आ जाएगा, 6/25 आ गया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य ये होता है विक्रय मूल्य, ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है लाभ या हानि, और टोटल होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य टोटल क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 31 का मान दिया हुआ है 16,740। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 540। हमें 25 का मान निकालना है तो 25 गुणे 540 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 25 जीरो जीरो, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125 और 125 और 10 135। कितना आ गया, 13,500 रुपये। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आपके पास 12 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट हो तो आप इन क्वेश्चनों को मैच करा सकते हैं। हमने सारे प्रश्न लिए हैं। प्रश्न नंबर 2 पे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 51,000 रुपये पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए पहले परसेंटेज को भिन्न में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 50/100 काट देंगे तो क्या आएगा, 1/2। एक वस्तु 5100 को बेचने से हानि हो रही है और उसी वस्तु को जब हम 10,200 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। तो हमें हानि कितनी की हो रही है, टोटल अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5100 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो टोटल इसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 3। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 3 का मान कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, 5100 रुपये अंतर आएगा। इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1700। 5100 रुपये बेचने पर उसको हानि हुई है और हानि कितनी हुई है, 1700। अगर 1700 अगर इसको हम बढ़ा के बेचते तो इसको न लाभ होता न हानि होती। तो टोटल कितना आ जाता, इसका टोटल करते कितना आ जाता, 0 0 6 7 1 8 5 1 6, यानी 6800 रुपया इसका क्रय मूल्य होता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 15%, 20% बढ़ा दी जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, कितना होगा, ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, फ्रैक्शन बदल लेना है। 10% है, 15% है और 20% है। 10 को 10/100 लिख सकते हैं, 15 को 15/100 और 20 को 20/100 लिख सकते हैं। एक जीरो से यहाँ से काट दिया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3/20 हो गया। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो हम सीधे इसको कैसे लिखेंगे, हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। इसको लिखना है
कि 1/10 होगा यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं। 1/10 आएगा, ये 3/20 आएगा, ये 1/5 आएगा। अब कह रहा है सब पे वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, सब पे वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, यानी 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। 20 पे 3 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रहा है, 6 हो रहा है। इन सबको गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 20 पंजे 100, यानी ये टोटल आ गया 1000। इसको गुणा करेंगे, 11 से गुणा कर लेते हैं पहले। 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 हो गया, 11 दूना 22, 22 3 25 गुणे 6, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 का 1 31, 6 दूनी 12 3 15। हमेशा प्रतिशत या लाभ हानि, लाभ या हानि हमेशा 100 पे निकलती है, तो 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो 1% यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 51.8% ज़्यादा है, यानी इतना ही परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 19% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 17,010 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। CP, MP और SP पे होता है, यानी कोई वस्तु खरीदी जाती है, फिर उसका अंकित मूल्य रखा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु के अंकित मूल्य 100 रुपये था और उसको 19% छूट पर, 19% छूट कितना हो जाएगा, 81 पर उसको बेचा जाता है। अब ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% होता, यानी इसका आधा होता। 50% का मतलब क्या होता है, यानी 1/2, यानी क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का आधा होता तो ये कितना होता, 50 होता। अब कह रहा है विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें कितना, 17,010 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 17,010 का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 210। और हमें मान किसका निकालना है, क्रय मूल्य का, यानी 50 का। तो 50 गुणे 210, क्या आंसर आ जाएगा, 10,500, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट और अंतिम सवाल है। इसमें इकाई का अंक निकालना है। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जब अंत में 4 आता है या 9 आता है। 4 जब सम आएगा, सम की 4 पे जब घात सम होगी तो क्या होगा, जब विषम घात होगी तो क्या होगा। 9 में जब सम घात होगी तो क्या होगा, विषम घात होगी तो क्या होगा। 4 में जब सम घात होती है, 4 में जब सम घात होती है तो 4 का 6 हो जाता है, और विषम होती है तो 4 का 4 ही रहता है। 9 में जब सम घात होती है तो 9 का 1 हो जाता है, और जब विषम होती है तो 9 का 9 ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ उसको सॉल्व नहीं करना है पूरा। आप यहाँ देखिए 4 है, 4 की घात ये पूरी क्या है, पूरी संख्या विषम है। तो जब 4 की घात विषम होती है तो क्या होता है, 4 का 4 ही हो जाता है। ठीक है, अब 9 की घात देखिए, 9 की घात पूरी सम है, यानी अगर 9 की घात पूरी सम है तो 9 की घात अगर सम होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें हमने सारे 12 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे परसेंटेज और डिस्काउंट के क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी उसमें आए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।